यस, वेलकम बैक गाइस। हम चैरियट कार्ड डिस्कस कर रहे थे। Am I audible? Yeah. चलिए, we were discussing chariot card. Let me share screen. Yes. So हमने love and relationship matters में if this card comes in the upright position, तो उसका यही मीनिंग है कि you will need to come together, communicate and work hard to make this relationship successful. आपको communicate करने की, बात करने की जरूरत है, तभी जो भी आपका रफ फेज है रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व होगा। अगर आप सिंगल हैं तो दैट दिस कार्ड मीन्स कि मे बी जो पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड फेलियर्स है उन्होंने आपको नेगेटिव कर दिया इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो वो जो पेन है उनको उसको लेट गो करिए तभी, और यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। ये चैरियट का कार्ड आगे बढ़ने का कार्ड है लाइफ में, तो पास्ट रिलेशनशिप से के फेलियर से रिलेटेड जो भी बैड मेमोरीज हैं, ग्रजेस हैं, पेन है, उनको लेट गो करके आगे बढ़ जाइए, तभी अपनी लाइफ में आप एक बेटर पर्सन अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये इसके कुछ मीनिंग है ऑन द क्वेश्चन ऑफ योर रिलेशनशिप। व्हेन दिस कार्ड कम्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ करियर in the upright position, so it is a good indication कि you are feeling very ambitious and motivated at present। और अगर कुछ conflict, कुछ problem आपके colleagues के साथ चल भी रही हैं, तो just put your worries aside and continue working hard and keep your self control, तो definitely आपको success मिलने वाली है। अगर आप कोई job ढूंढ रहे हैं and this card comes, so it is an indication कि this is the great time to go after the job you have always wanted। You will beat the competition and achieve your goals। तो जो आपके ड्रीम्स थे उनको परस्यू करने का ये राइट टाइम है। वर्क रिलेटेड ट्रैवल को भी चैरियट का आना ऑन द क्वेश्चन ऑफ करियर इंडिकेट करता है। मे बी आपका करियर जो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई ट्रैवल एजेंसी के लिए आप काम कर सकते हैं, या एयर ट्रैवल से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन को भी चैरियट का आना इंडिकेट करता है, ये करियर से रिलेटेड ट्रैवल आपका हो सकता है। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में भी चैरियट का आना इज ए गुड इंडिकेशन कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप उनको ओवरकम कर जाएंगे। अगर कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे भी हैं तो दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट दिस मे बी अ गुड टाइम टू टैकल देम, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करिए, फोकस्ड रहिए, तो यू विल डेफिनेटली अर्न अ गुड मनी। तो पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ मैटर्स में भी दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, तो इट इज अ गुड इंडिकेशन इफ यू हैव बीन इल और इंजर्ड, और एंड दिस कार्ड कम्स, तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि यस, मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मैं उनको ओवरकम कर सकती हूँ। मे बी आपकी रिकवरी में टाइम लगे, स्टार्ट का है ना, ये भी इंडिकेट करता है कि द रोड टू रिकवरी अहेड माइट बी लॉन्ग बट यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू विल ओवरकम दीज चैलेंजेस। या कई बार इसका आना, हेल्थ प्रॉब्लम्स पे इसका आना डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम को शो करता है। अगर समवन आस्क कि क्या प्रॉब्लम है मेरी हेल्थ में एंड दिस कार्ड कम्स, तो मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरह की प्रॉब्लम का होना इसका आना इंडिकेट करता है। सो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज रेजिम। हम ये कह सकते हैं कि नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने का एक अच्छा टाइम है। इफ दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है किसी भी क्वेश्चन पे, तो देन इट विल मीन लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ कंट्रोल, पावरलेसनेस में भी आप फील कर रहे हैं, ब्लॉक्ड आप फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है इसका मीनिंग। ठीक है, whenever this card comes in the reverse position, मे बी आप बहुत ज्यादा पावरलेस, there is lack of direction in your life, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं है, दूसरे लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कुछ आपकी फीलिंग हो सकती है whenever this card comes in the reverse position। तो लव एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चन में अगर ये कार्ड रिवर्स आ रहा है तो इसका मीनिंग हो सकता है कि आपको स्लो डाउन करना चाहिए। मे बी थिंग्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक टू नीड, जितना तेजी से आप चाह रहे हैं उतना तेजी से चीजें नहीं जा रही है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप पेशेंस रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो थिंग्स विल प्रोग्रेस इन देयर ओन टाइम। तो इसका रिवर्स आने का मीनिंग सिंपल सा है कि स्लो डाउन करिए थोड़ा सा, और जरूरत से ज्यादा अगर आप चीजों को फोर्स करेंगे तो वो आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। या मे बी आपके ऊपर ऐसा प्रेशर हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से कि नाउ वी शुड टेक आवर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, बट प्रेशर में आके आपको ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए एंड बी क्लियर विद योर पार्टनर एंड सेट बाउंड्रीज। क्लियर होना पड़ेगा आपको। अगर आप सिंगल हैं एंड देन दिस कार्ड कम्स, तो इसका यही मीनिंग हो सकता है कि यस डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं,
बट तभी भी हम ये गाइडेंस देंगे कि बहुत जल्दी नहीं करनी है आपको. डोंट रश थिंग्स. Enjoy the excitement of a new relationship and take time to get to know your new love interest. बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत फील करिए और चीजों को स्लो डाउन करके जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है, यही इसका बेसिक मीनिंग है. क्लियर है गाइस अभी तक जो भी किया? Yes. ठीक है. मनी एंड करियर मैटर्स में इफ दिस कार्ड कम्स देन ऑल्सो यू विल फील मोटिवेटेड एंड एम्बिशियस. बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मे बी अगर ये कार्ड जब रिवर्स आता है तो मे बी आप जरूरत से ज्यादा लाइफ में करियर के मैटर में भी जरूरत से ज्यादा तेज जा रहे हैं. यू ट्राइंग टू रन बिफोर यू कैन वॉक. तो आपको करियर मैटर्स में भी इसका रिवर्स आना यही मैसेज देता है. तो यू नीड टू गो स्लो. एक स्टेप लीजिए एट ए टाइम. बहुत ज्यादा फोर्सफुल अपनी अप्रोच में नहीं होना है आपको टू अचीव योर टारगेट्स. You need to take a step back and evaluate the obstacles in your way and consider the slightly softer approach to achieve your goals. बहुत ज्यादा softer approach आपको लेनी है. रश नहीं करना है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए. बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखानी है. रन दौड़ना नहीं है. ठीक है, स्लो एंड स्टडी चलना है आपको. और फाइनेंशियली भी इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन तो इट इज इंडिकेशन की दैट यू शुड बी केयरफुल नॉट टू रश इन इन्वेस्टमेंट. बहुत ज्यादा जल्दी में आपको किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है. फाइनेंशियल डील्स नहीं करनी है विदाउट प्रॉपरली चेकिंग ऑल द थिंग्स बिहाइंड देम. अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है. हेल्थ मैटर्स में if this card is coming in the reverse position then also it indicates कि आपको रश नहीं करना है. बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के साथ हार्श नहीं होना है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यही इस कार्ड के पीछे का रिवर्स आने का मैसेज है. अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे अपनी हेल्थ को अच्छा करने में तो you could end up hurting yourself. So just have patience and go slow with your body and health. तो ये कुछ मीनिंग्स है फॉर द चैरियट कार्ड. तो गाइस आज इतना ही करें क्योंकि आज काफी सारे लोग एब्सेंट हैं. सो अभी इतना ही करते हैं आज के लिए. आई थिंक आई होप ऑल कार्ड्स आर क्लियर टू यू. जो भी आज कराए गए कोई कंफ्यूजन है गाइस so you can ask. Yeah, I want to ask one question. In the cards, mostly the yellow colors are coming, so that shows the positivity. Exactly. Yes, Rashmi ji. Yellow color will always indicate positivity, optimism, clarity of mind. Yellow color represents sun. Sun तो हमेशा एक prosperity का ही इंडिकेशन देता है ना. तो येलो कलर इज ऑलवेज ऑस्पिशियस. जहां भी येलो कलर आएगा वो कुछ ना कुछ अच्छाई को ही दिखाएगा, पॉजिटिविटी को दिखाएगा. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? No. No, ma'am. Thank you. चलिए, लेट्स कॉल ऑफ फॉर द डे एंड Yeah. नेक्स्ट सैटरडे. ठीक है? Yeah. Happy Rakhi to all of you. Take care. All the best. Yeah. Thank you.